आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीजें आपको मिली है, जिनके आप मालिक बन चुके हैं या जितनी चीजें आपसे जुड़ी है, आप अच्छा ये सोचिए कि जिस वक्त आप पैदा हुए थे उस वक्त सबसे पहले आपको कौन सी चीज मिली? सबसे पहले आपको आपकी बॉडी मिली, आपका शरीर, आपका जिस्म। और उसके बाद में आपको मिली, क्या मिली? माँ मिली। माँ का दूध मिला, बाप मिले, भाई बहन मिले, दादा दादी मिले। फिर उसके बाद आप बड़े हुए तो उसके बाद स्कूल मिला, स्कूल की टीचर मिली, बुक्स मिले, ठीक है। उसके बाद और बड़े हुए तो उसके बाद बीवी मिली। फिर क्या मिला आपको? बच्चे मिले। फिर उसके बाद क्या मिला? प्रॉपर्टी मिली जो हमने कमाया। तो हर चीज के देखिए, हम किराएदार हैं, हम मालिक नहीं किसी चीज के, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने आपको मालिक बना के भेजा, तो आपको हर उस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा जो चीजें आपको मिली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपने कमाई नहीं। अब तो इतनी सारी चीजें मिली, हमने बताया कि बॉडी मिली सबसे पहले, फिर उसके बाद में माँ मिली। तो आपको ख्याल भी उसी प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, उसी हालात में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको गॉड गिफ्ट दी, और ऊपर वाला कल को पूछेगा कि आपने अपनी बॉडी के साथ में क्या किया, तो नहीं मालूम, क्योंकि मालूम ही नहीं। फिर उसके बाद माँ का ख्याल रखना है, फिर उसके बाद बाप का ख्याल रखना है, फिर दादा दादी है, फिर रिश्तेदार है। जिस सीक्वेंस में आपको जो चीजें हासिल हुई वो सब आपकी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी तब तक बनी रहेगी जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों को किसी दूसरे के हवाले नहीं कर सकते। मसलन आपकी बहन, आपकी जिम्मेदारी तब तक है जब तक उसकी शादी नहीं हुई, जब तक आपने उसको दूसरे के हवाले नहीं कर दिया। और किसी एक के साथ में भी अगर आपने जरा सा भी नाइंसाफी कर दी तो उसका हिसाब आपसे ही लिया जाएगा, ना कि इसके कि आपने कितनी पूजा पाठ करी, कितने घंटे आप मंदिर में बैठे रहे। ये सब बिल्कुल गलत है। आप अपनी जिम्मेदारियों को ही खाली पूरा कर लीजिए, वहां से ही फ्री हो जाइए, तो मैं देखूंगा आपके पास कितना टाइम बचता है। तो ये सब बेसिक जानकारी, ये सब हर आदमी को जानकारी होना चाहिए। अच्छा, जिम्मेदारी को पूरा करने की बात है तो उसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि हमें भाई जिम्मेदारी पूरी कैसे करनी है, ख्याल कैसे रखना है। भाई माँ का ख्याल रखना है, तो माँ का ख्याल रखने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? माँ का ख्याल रखने के लिए उसकी बात मानना पड़ेगा, उसके पैर दबाना पड़ेगा, वो जो कहती है उसको करना पड़ेगा। अपनी खुशी ना होते हुए भी माँ की सेहत बिगड़ रही है, उनको कौन कौन सी दवा लाना है, डॉक्टर के पास दिखाना है, सही है ना। उनको खाना खाया नहीं खाया, ये सब चीजें। अपने शरीर का ख्याल रखना है तो भाई हमारे शरीर को क्या क्या चीज चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए मालूम है। गाड़ी आप खरीदते, गाड़ी खरीद लिया, गाड़ी का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगी। गाड़ी की सर्विस कराना है, उसमें मोबिलाइट डालना है, उसकी साफ सफाई करना है, धोना है, सब करना है, नहीं उसको छांव में खड़े करना है। लेकिन शरीर का ख्याल नहीं करते। शरीर को पैसे कमाने पर लग गए तो धूप में 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे मेहनत कर रहे हैं। खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया। पहले के लोग खाने के लिए कमाते थे, आजकल के लोग कमाने के लिए खाते हैं। कैसे? पहले के लोग जब काम पे जाते थे, जब वहां से वापस आते थे, उनकी नीयत पहले ही बन जाती थी 2 किलोमीटर पहले से ही कि खाना बना होगा, हमको दबा के खाना है ताकि हमारे सेहत बने। उनको दिमाग में रहता था कि हाँ भाई दोपहर में ये सब्जी बनी है, ये चीज बनी है, हमको खाना है। और आके हाथ पैर धो के 5 मिनट पहले से ही दस्तरखान पे बैठ जाते थे और खाते थे कम से कम आधा घंटा। लेकिन आजकल आजकल क्या है, काम पर से आएंगे, ला लो भाई जल्दी खाना बना है, बस बैठे, एक तरफ मोबाइल चल जाएगा, फटाफट फटाफट 5 मिनट के अंदर खाया, खाया क्या निकल लिया। अब उसकी विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन कहाँ जाएगी? डाइजेस्ट होगी? नहीं डाइजेस्ट होगी। सिर्फ इसलिए खाते हैं कि हमको अभी जाना है काम पे फटाफट, ये किसी के साथ मीटिंग है। तो ऐसे कैसे होगा? हर काम करने के लिए हमारी नीयत बंध जाना चाहिए। हमको पहले से दिमाग में होना चाहिए हमको दूसरा काम करना है, यानी कि नियत बनने का मतलब ये कि हमारा 100% फोकस, यानी ध्यान। जब हमारा ध्यान 100% उस तरफ जाता है तभी वो काम अच्छा होता है। जाहिर सी बात है, अब आधा ध्यान हमारा 50% फोकस यहाँ है, 50% दूसरी जगह पे है, तो काम कैसे ठीक होगा? होगा ही नहीं। भाई खाना हम खा रहे हैं, मुंह से लार निकल ही नहीं रही है, वो सीधा अंदर चली गई। जब एंजाइम निकले ही नहीं तो पेट हमारा कैसे डाइजेस्ट करेगा? तो वो सारी चीजें ऑब्जॉर्व नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है, कभी विटामिन के की कमी हो जाएगी, कभी विटामिन बी की कमी हो जाएगी, कभी जिंक की कमी हो जाएगी, कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी जिससे बीमार पड़ जाएगा। कभी डायबिटीज हो जाएगी, कभी फैटी लीवर हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो आपने शरीर का ख्याल रखा? नहीं रखा।
तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों के लिए कि इस बात को समझें पहले।